हुक्म दिया, हर गांव में इंसाफ का घर बनाया जाए, जहां अमीर और गरीब दोनों बराबर हों, जहां काजी वजीर नहीं अवाम से हो। करीम को इस मंसूबे का निगरान बनाया गया। वो खुद हर गांव जाता, लोगों की बात सुनता और कहता, इंसाफ वो नहीं जो कागज पर लिखा जाए, इंसाफ वो है जो दिलों में उतारा जाए। लोग उसे करीमे अदल कहने लगे। जहां वो जाता अमन छा जाता। मगर जिंदगी का सफर हमेशा सिडनी नहीं होता। एक रात महल में खबर पहुंची कि वजीर सलीम का बेटा फराज, जो कैद से फरार हो चुका था, पहाड़ों में एक नया लश्कर बनाकर सल्तनत पर हमले की तैयारी कर रहा है। अरसलान ने फौरन दरबार बुलाया। करीम को बुलाया गया। अरसलान ने कहा, करीम, हमने जिस सल्तनत को सच्चाई पर बनाया, इस पर अब नफरत हमलावर होने वाली है। मैं जंग नहीं चाहता, मगर इंसाफ की हिफाजत भी जरूरी है। करीम ने कहा, जहां ने पनाह है, जंग वो जो हक पर डटा रहे। मैं खुद इस दुश्मन के पास जाऊंगा, शायद वो बदल जाए। अरसलान ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर करीम का दिल कह रहा था, अगर मैं खून से इंसाफ बचाऊंगा तो फिर मैं वही बन जाऊंगा जिसके खिलाफ लड़ा था। करीम अकेला बगैर हथियार के पहाड़ों के जंगल में दाखिल हुआ। दूर एक खेमा दिखाई दिया, जहां फराज, वजीर का बेटा, अपने सिपाहियों के साथ बैठा मंसूबा बना रहा था। करीम ने आगे बढ़कर आवाज दी, समझा था, मगर मैं नफरत नहीं, अमन लेकर आया हूं। फराज ने हिनकारा भरा, अमन? मेरे बाप को तख्त से गिराने के बाद तुम्हें पता भी है कि मेरे बाप को कैद में मरना पड़ा? करीम ने आंखों में नरमी के साथ कहा, तुम्हारे बाप को सजा गुनाह की मिली, मगर तुम्हें मौका मिला है। इस सल्तनत को फिर नफरत में ना डूबो। आओ, हम तुम्हें मुआफी देते हैं अगर तुम जुल्म छोड़ दो। फराज के चेहरे पर लम्हा भर के लिए नरमी आई, मगर उसके गुरूर ने फिर दिल जला दिया। नहीं करीम, मैं लड़ूंगा, क्योंकि तुमने मेरे नाम से बादशाहत छीनी है। करीम ने आसमान की तरफ देखा। ऐ अल्लाह, मैंने अमन की राह दिखाई, अब फैसला तेरा है। इसी लम्हे एक जोरदार आंधी चली, पहाड़ों से पत्थरों का तोदा गिरा और फराज का लश्कर खौफजदा होकर भाग गया। फराज जख्मी होकर जमीन पर गिरा। करीम ने भागकर उसे उठाया। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, क्योंकि बदला नहीं, इंसाफ मेरा हथियार है। फराज की आंखों से आंसू